एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। उसी व्यस्त कामों में से थोड़ा सा टाइम आप हमें भी देंगे, इसी उम्मीद के साथ आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों भाई, अभी शुरुआत हुई है गर्मी की। इतनी प्रचंड गर्मी लग रही है, आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे। एसी से निकलते ही बाहर जैसे लग रहा है कि सब जलजला फैला हुआ है। इतनी गर्मी अभी से स्टार्ट हो चुकी है, आगे क्या होने वाला है आप लोग देखिएगा। फिलहाल अपना खूब ख्याल रखिए। इतनी गर्मी में ज़रूरत का काम हो तभी बाहर निकलिएगा, वरना अपने घर में रहिए। और दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ अपनी भोपाल की बहू नीतू पर। नीतू मेहना का अभी पॉडकास्ट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। और अभी वो पहुँच गई हैं वो इवेंट जहाँ पर होने वाला है। बहुत सारे दोस्त उनके मिले हैं, क्या कुछ हुआ है और वो जबलपुर क्यों गई थी, सारा कुछ मैं बताऊंगी। क्या मेन रीज़न था जिस लिए वो जबलपुर गई और किससे वहाँ पर मिली, ये सब सारी बातें मैं आप लोगों से बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और क्यों नाराज़ हुए हमारे जगत भैया, एकदम उनका गुस्से से मुंह लाल हो गया और बौखला गए, और क्या कहा उन्होंने, सारी बातें मैं आप लोगों से कहूँगी। सो दोस्तों प्लीज़ मेरे साथ में बने रहिएगा, बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हालांकि यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं था, दोस्त ही थे। लेकिन किसी एक खास दोस्त के लिए एक दोस्त को छोड़ना पड़ा था या उससे दूरी बनानी पड़ी थी। आज जब उसके गले मिले ना, तो फिर से वही चीज़ें फिर से हरी हो गई। और चीज़ें कितनी जल्दी परिवर्तित होती हैं, आप लोग ज़रा बारीकी से ध्यान करिएगा। यही नीतू मेहना है। इनके पहनावे उढ़ावे, इनकी चाल ढाल, इनकी बातचीत, हर चीज़ में इनके बदलाव आप लोगों ने देखा होगा। कभी जब ये जगत दीदी के बीच में रहती थी, उनके अंडर में रहती थी, या यूं कहूँ उन्हीं के शरण में रहती थी, तब इनकी क्या स्थिति थी और अभी ये कितनी बदल चुकी हैं, आप लोग देखिएगा। और आप लोग देख भी रहे होंगे, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अभी वो खुल के जी पा रही हैं। उन्होंने जो पॉडकास्ट में अपनी आप बीती बताई, उसको सुनकर आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा। लेकिन उसके बाद में भी उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी बातों की शैली, उनका रहन सहन, सारा कुछ चेंज हो गया। आप लोग देखिए। हाँ, हंसने की चीज़, वो हंसती हैं, हंसमुख हैं, वो हंसती रहती हैं। और यहाँ से ये लोग निकल चुके हैं वहाँ जाने के लिए इवेंट में। और ट्रेन का जो सफ़र हंसता खेलता हुआ गुजरा है ना, देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो होना था सो हो गया। लेकिन अब ये अपनी ज़िंदगी में फिर से पलट आई हैं, अपनी ज़िंदगी में ठीक से चलेंगी। जो होना था, हम मिडिल क्लास की फैमिली वाले लोग हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। ज़रा से भी बात अगर किसी औरत पे उठती है ना, तो पूरा समाज उसको घेर लेता है। यहाँ पर तो उनके ऊपर बहुत बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। तो उनके साथ में क्या हुआ होगा ये वही जानती होंगी। खैर, अभी ये लोग ट्रेन में निकल चुके हैं। इसमें मीशू रोशन है, और जो है आकांक्षा है, और ये हैं हमारी नीतू मेहना जी हैं, और उनके साथ में उनके हस्बैंड हैं, और बहुत सारे क्रिएटर उसी गाड़ी में मतलब ट्रेन में जा रहे थे। और इतना हंसता खेलता इनका सफ़र बीता है ना कि देखकर बहुत अच्छा लगा। पूरा ब्लॉग हंसते हंसते ही बीता है। और ये अचानक से जबलपुर में ये लोग जब पहुँचे हैं, तो वहाँ पर हम लोग सोचने में विवश हो गए कि आखिर यहाँ पर ये किससे मिलने आई हैं। वहाँ पर जो है उसको क्या नाम है, जीजा जी को भी जाना था, लेकिन जीजा जी नहीं जा पाए क्योंकि जीजा जी के पिताजी की पुण्यतिथि थी, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। यहाँ पे सौरभ भैया मिलने आए थे, इनसे स्टेशन पे मिले, ये लोग घर भी गई। जो है आकांक्षा जो ज्योतिष बताती है, जिसका मजाक हमारे जगत भैया ने बहुत सारा उड़ाया था, उसके घर गई यहाँ पर जबलपुर में, और वहाँ से उसको लिया। उसके बाद ये लोग फिर निकल गए हैं अपने वहाँ पर जहाँ पर इवेंट होने वाला है। और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई है भाई साहब, इतना देख के सुकून मिला। एक एक चीज़ ऐसे लग रही थी कि सब पानी की तरह क्लियर है। और बहुत अच्छे से इन लोगों ने अपना जो है पूरा सफ़र क्लियर किया। वो दबाव में और प्रेशर में आप आकर किसी भी चीज़ों को जब अगर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो फेस पे आपको दिख जाता है। ऐसा ही इनके फेस पर भी दिखता था। वो हंसती रहती थी, कहती रहती थी, लेकिन वो चमक, वो चीज़ जो अब दिखाई पड़ रही है इनके चेहरे पर, पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी। अभी ये पहुंच गई हैं हमारी जो है, उनकी जो दोस्त थी हमारी जगत दीदी की, उनके पास पहुंच चुकी हैं। वहां पर मिलकर जो गले लगकर रोई हैं, वो आप लोग देखिए और महसूस करिए कि क्या कुछ इनके दिल पर बीत रही। जेसिका के पास जब ये गई है ना, नीतू मेहना, उस समय मतलब इनके अंदर से इतना इमोशन जग रहा था, क्योंकि इन्होंने गलती करी थी, उनको छोड़कर, उनसे दूरी बनाकर
एक दीदी के कहने के लिए इन्होंने अपना प्यारा सा दोस्त खोया था। हाँ, ये और बात है कि इनकी दोस्ती उन्हीं के माध्यम से हुई थी, लेकिन ये है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत जल्दी सारे लोगों को अपना बना लेते हैं। उसी में से है नीतू मेहना। ये भी जहाँ पे जाती हैं सबको अपना बना लेती हैं। ऐसा मेरा भी नेचर है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ, कहीं पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी के पास में भी मैं जाती हूँ, कोशिश यही रहती है सारे लोग मेरे अपने हो जाते हैं। और मैं बनाती नहीं हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, लोग बन जाते हैं। ऐसा ही नीतू मेहना जी का नेचर है। वो जहाँ पर जाती हैं वहाँ पर लोग उनके हो ही जाते हैं। तो जब ये जैसिका के पास पहुंची है ना, वहाँ पे जैसिका ने इनका वेलकम किया है, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इनको मतलब पीछे जो हुआ था उसका गिल्ट इनको था। इनके आंखों में आंसू आ गए और गले मिले। और वहाँ पे मिशु रोशन, आकांक्षा, ये सब लोगों का पहली बार मिलना था जैसिका से। लेकिन ऐसा लग रहा था, जैसिका बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहली बार नहीं बहुत बार मिल चुके हैं। तो ये इन लोगों की ऐसी ही दोस्ती हुआ करती थी। एक बीच में वो लड़की क्या आई कि पूरा समाज ही, पूरा यूट्यूब ही हिला कर रख दिया और सारी दोस्तियों में ऐसे ऐसे करके दरार डाल दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो रिश्ते दिल से निभाते हैं आप, वो दिल के ही रिश्ते होते हैं, वो कभी दूर नहीं होते हैं। गलत फहमियाँ भले ही हो जाती हैं लेकिन वो दिल से दूर नहीं हो सकते हैं। यही कुछ हुआ है हमारी नीतू मेहना और उसके साथ में जो है जैसिका के साथ में। अभी फिलहाल ये लोग मिले हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, मस्त हैं और चीज़ों को याद नहीं करना चाहते हैं, पीछे वाली चीज़ों को, क्योंकि पीछे जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास दर्द है। अच्छी यादें होंगी, मैं ये नहीं कहती कि उनके पास अच्छी यादें नहीं होंगी। अच्छा टाइम भी बिताया है, अपने कैरियर का चढ़ाव भी उन्हीं लोगों के साथ में इन लोगों ने किया था। लेकिन बुरा समय जो इन लोगों ने देखा वो इतना भयानक देखा जिसकी कभी कोई इंसान कल्पना नहीं कर सकता कि करो आप और भरे हम, सारा ब्लेम आप ले जाओ और लगे हमारे ऊपर। ऐसा कहाँ होता है, लेकिन इनके साथ में ऐसा ही हुआ था। उस टाइम हम भी इनको गलत मान रहे थे कि किसी के लिए भी क्यों अपने आप को गलत क्यों करना, किसी के लिए भी किसी के गलत में इतना साथ क्यों देना कि अगली भी भाई हमारी जगत भाभी भी इंसान ही थी, लड़की ही थी, दोस्त थी आपकी, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए वहाँ पर आपने जगत दीदी का साथ दिया और एक लड़की का साथ आपने नहीं दिया, वो भी गलत काम में, इसलिए आपको ट्रोल किया लोगों ने। अब आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा, अब आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, आपको अच्छा अच्छा लोग कहेंगे, आपको प्यार करते हैं लोग। भाई भोपाल की बहू नीतू जी, आपको लोग प्यार करते हैं। आपके क्रियाकलाप की वजह से ही लोगों ने ऐसा किया, ऐसा रिएक्ट दिया था। अब धीरे धीरे आप अपने अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगी, लोगों को एंटरटेनमेंट करेंगी, हंसाएंगी, ऐसे ही प्यार दिखाएंगी, लोग आपको फिर से उसी रूप में पसंद करने लगेंगे और करने लगे भी हैं। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो दिल से रिश्ते बनाते हैं हम, वो कभी दूर नहीं होते हैं, बस गलत फहमियाँ हो जाती हैं जिससे दूरी हो सकती है लेकिन अलगाव नहीं हो सकता है। प्यार से अगर हम उनको हक करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्या है राय दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इनका ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगा। इतनी शांति लग रही थी पूरे ब्लॉग में कि जैसे लग रहा था कि सच में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि उधर मतलब घमंड और अग्रेशन और क्या कहते हैं दिखावा जैसा उधर दिख रहा था, वैसा इधर कुछ भी नहीं था। जैसे थे लोग वैसे ही दिखे। यही लोगों को पसंद आता है, ऐसी ही चीज़ें लोग देखना पसंद करते हैं। अभी दीदी की जो पार्टी हुई, हमारी जगत दीदी की जो पार्टी हुई, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा किया। उसके बाद में भी उनकी कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई, क्योंकि लोगों के दिल में अभी भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक कोने में नफरत तभी हुई है, क्योंकि उन्होंने जो गंदा काम किया उसके लिए लोगों ने अभी उनको माफ़ नहीं किया है दिल से। हाँ, चीज़ें छोटी छोटी हटाने लगे हैं लोग, मौका दे रहे हैं कि ये अच्छा करें, लेकिन अपने दिल से उन्होंने उस चीज़ को हटाया नहीं है। यही होता है अच्छा और बुरा कर्म। आज जहाँ पर उनकी प्राथमिकता थी, जहाँ पर वो आगे आगे चलती थी, आज वो वहाँ पर बिल्कुल नदारद हैं, यानी शून्य है। वहाँ पर उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई उन्हें याद तक नहीं कर रहा। हाँ, जाने अनजाने उनके बुरे बर्ताव के लिए लोग जरूर उनको याद कर रहे हैं। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।